तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यूमे का जुबामी ने मैरी को हराया। उसके बाद उसने इतने सारे पैसे रियोटा को भी दिए। अब आगे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में बारिश हो रही होती है, सब लोग स्कूल जा रहे होते हैं। स्कूल के बाहर यूमे का जुबामी और रियोटा आपस में मिलते हैं और वो दोनों साथ में ही क्लास में जाते हैं। रियोटा कहता है मैं तुमको अभी तुम्हारे पैसे वापस करने की स्थिति में नहीं हूँ, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा के रहूँगा। जुबामी कहती है वो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट था, छोड़ो भी उस बात को। अब जैसे ही वो क्लास में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि कई लोगों ने मैरी की डेस्क पर उसके बारे में उल्टा फुल्टा लिखा होता है। यूमेका मैरी से कहती है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे हार गई। सब लोग मैरी को मिटन मिटन जोर से पुकार कर कहते हैं वो टैग अपने गले में पहन लो, अगर नहीं पहनोगी तो तुम्हारा कर्ज और बढ़ जाएगा। रूल इज रूल। लंच में यूमेका और रियोटा साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। रियोटा उसको सब कुछ बताता है इस प्राइवेट एकेडमी की फिलॉसफी के बारे में। इस स्कूल में किसी भी स्टूडेंट की रैंक उसकी स्टडी में कितने अच्छे ग्रेड हैं या एथलेट में कितने अच्छा है इससे तय नहीं होता, बल्कि गैम्बलिंग स्किल्स है। इसलिए जो गैम्बलिंग खेलने में सबसे अच्छा है वो उतना ही पॉपुलर है। जितने भी लोग यहाँ पर गैम्बलिंग खेलते हैं उन सब गैम्बलिंग को वो डोनेशन कंट्रोल करता है जो स्टूडेंट काउंसिल को जाता है। तुम कितना अमाउंट डोनेट करते हो वही तुम्हारी रैंक तय करता है। और जो 3000 लोगों में से जो सबसे नीचे यानी कि लास्ट 100 लोग होते हैं वो इस स्कूल के हाउस पैट होते हैं। उनसे नौकरों की तरह काम करवाया जाता है। अगर तुम लड़के हो तो तुमको फीडो नाम से बुलाया जाएगा और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें मिटन। फीडो मतलब डॉगी और मिटन मतलब किटी। ये एकेडमी 2 साल पहले एकदम से चेंज हो गई जब किरारी मोमो बामी नाम की एक लड़की स्कूल में आई और वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई। स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की सीट उसको गैम्बलिंग से मिली थी। उसने पिछली वाली प्रेसिडेंट को गैम्बलिंग में हराकर खुद स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई और उन्होंने ये डोनेशन वाला, ये गैम्बलिंग वाला, किटन और फीडो वाला सिस्टम क्रिएट किया। स्टूडेंट काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं वो स्कूल के टॉप गैम्बलर हैं और उनको हराना एक बहुत बड़ी बात है। यूमेका जुबामी कहती है मैं कितनी लक्की हूँ ना कि मैं इस स्कूल में ट्रांसफर हुई। कितना मजा आएगा ना स्टूडेंट काउंसिल के किसी भी मेंबर से गैम्बलिंग खेलने में। रियोटा कहता है इस लड़की में डर नाम की कोई चीज है या नहीं। उसी टाइम एक लड़की खुशी के मारे झूम रही होती है क्योंकि वो गैम्बलिंग में जीत गई होती है। यूमेका जुबामी कहती है लंच में भी गैम्बलिंग। रियोटा उसको बताता है कि ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और ये भी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है, बट ये मेंबर इसलिए है क्योंकि इसने इतना सारा कैश स्टूडेंट काउंसिल को डोनेट किया था। इसके पापा टॉय मेकर कंपनी के सीईओ हैं। वो कंपनी जापान की टॉप टॉय मेकर कंपनी में से एक है। वो लड़की यूमेका के पास आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। इसका नाम होता है इत्सुकी सुमेरागी। वो कहती है तुमने कल अपने पहले दिन ही मैरी को हरा दिया, मैंने तुम्हारे बारे में सुना। वो यूमेका जुबामी को गैम्बलिंग के लिए चैलेंज करती है और यूमेका जुबामी एक्सेप्ट कर लेती है। वो गेम खेलने से पहले स्कूल में अपने कार्ड्स के एडवर्टीजमेंट करती है। ये कार्ड्स उस कंपनी के होते हैं जिसमें इसके फादर उस कंपनी के सीईओ होते हैं। ये कार्ड्स से डबल कंसंट्रेशन गेम खेलेंगे। इस गेम में वो ताश की 2 गड्डी के सारे कार्ड्स को टेबल पर उल्टा कर कर रख देंगे। उनको कार्ड्स मैच करवाने पड़ेंगे, उनको कार्ड मैच करने पड़ेंगे। जैसे कि जिसकी बारी होगी वो एक कार्ड को उठाएगा और फिर उसको एक और कार्ड उठाकर दूसरे कार्ड से मैच करवाना होगा। अगर कार्ड मैच हो गया तो उसको एक और बारी मिलेगी और कार्ड मैच नहीं हुआ तो उसको उसी जगह पर रख देंगे जहां से उन्होंने उठाया। कार्ड्स को मैच करवाने में सिर्फ नंबर ही मैच नहीं होने चाहिए बल्कि उनका स्यूट्स भी सेम होना चाहिए। स्यूट बोले तो वही डायमंड क्लब और होते हैं ना, जैसे कि रेड डायमंड को रेड डायमंड से मैच करवाना होगा और ब्लैक क्लब को ब्लैक क्लब से, ऐसे ही बाकी सबको। बेसिकली इस गेम में जिसकी ज़्यादा अच्छी मेमोरी होगी वही इस गेम को जीत पाएगा, क्योंकि मानो
एक कार्ड किसी ने उठाया और अगर वो कार्ड मैच नहीं हुआ तो उसको उसी जगह पर रख देंगे जहाँ से उसने उठाया। और जब अगली बार उसको उसी तरह का एक कार्ड दिखेगा और अगर उसको पता होगा वो कार्ड किस जगह पर उसको दिखा था, वो टेबल की किस जगह पर है, तो वो कार्ड को बहुत इजीली मैच करवा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल यूमे का जुबामी ने ये वाला कार्ड उठाया। अगर उसको पता है कि ये कार्ड उसने पहले कहाँ पर देखा था तो वो इजीली कार्ड को मैच करवा सकेगी। तो जितनी अच्छी मेमोरी होगी उतने ही जीतने के चांस उसके होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो पूरे टेबल पर जितने भी कार्ड रखे हुए हैं अगर वो अपने माइंड में याद रख सकें कि कौन सा कार्ड कहाँ पर रखा है तो वो गेम को इजीली जीत सकेंगे। इत्सुकी सुमेरागी कहती है तो तुम कितने पैसों का गैम्बल खेलोगी? वो कहती है 20 मिलियन येन्स कैसे रहेंगे? यूमे का जुबामी कहती है इतने पैसे मेरे पास अभी नहीं है। इत्सुकी सुमेरागी कहती है तुम वो लड़की तो नहीं दिख रही हो जो कल इतना सारा कैश लेकर घूम रही थी। शायद तुमको किसी का कर्ज चुकाना हो। खैर छोड़ो भी, अगर तुमको लोन चाहिए तो मेरे से ले लो, मैं तुमको दे सकती हूँ 20 मिलियन येन 0 इंटरेस्ट रेट पर। यूमे का जुबामी हाँ कर देती है और उनके बीच में गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम एकदम टक्कर का चल रहा होता है और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उन दोनों को याद रहता है कि कौन सा कार्ड उन्होंने कहाँ देखा था। इतने सारे कार्ड्स को याद रखना भाई इम्पॉसिबल है, वो भी कुछ मिनट में ही। पर इन दोनों की मेमोरी कमाल की है। अल्टीमेटली गेम इत्सुकी सुमेरागी जीत जाती है। यूमे का जुबामी उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ एक और गेम खेलोगी? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे पास और कोई तरीका नहीं जिससे मैं तुम्हारे इतने सारे पैसे दे सकूं। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद इत्सुकी सुमेरागी मान जाती है पर एक कंडीशन पर। अगर यूमे का जुबामी जीती तो बराबर, और अगर इत्सुकी सुमेरागी जीती तो यूमे का जुबामी को अपने नाखून उसको देने पड़ेंगे। वो उनको अपना एक कलेक्शन दिखाती है जिसमें उसने कई सारे लड़कियों के नाखूनों को कलेक्ट किया होता है, वो भी गैम्बलिंग से जीतकर। यूमे का जुबामी हाँ कर देती है। वो 2 न्यू कार्ड की गड्डी निकालकर टेबल पर बिछा देती है और पहली बाजी यूमे का जुबामी को चलने को बोलती है और वो यहीं पर गलती कर देती है यूमेका को पहली बाजी चलने को। यूमेका सारे कार्ड को ध्यान से देख रही होती है। इत्सुकी सुमेरागी मन में ही सोच रही होती है कि इनमें से आधे कार्ड्स तो मेरे को पता हैं कि ये कौन से कार्ड हैं। ये सारे कार्ड्स की गड्डी जो मेरे बैग में है ये सब मैंने अपने लिए पर्सनली बनवाए हैं। कुछ कार्ड्स के टॉप पर एक छोटा सा चेंज है जो बाकी कार्ड्स के पैटर्न से अलग हैं, जिससे इत्सुकी सुमेरागी को पता होता है कि ये वाले कार्ड्स कौन से हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे चमकते हुए। कुछ कार्ड्स के पैटर्न में इतना छोटा सा चेंज है किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब मेरे को पता ही है कि ये कार्ड्स कौन से हैं तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं हारने वाली। यूमे का जुबामी अपना पहला कार्ड मैच कर लेती है। सबको लगता है कि ये लक है, बट ऐसा कुछ नहीं। इत्सुकी सुमेरागी मन में ही सोच रही होती है कि मेरी बाजी कब आएगी, कब आएगी और कब आएगी। यूमे का जुबामी एक बार में ही गेम खत्म कर देती है। एक बज्जी में ही 54 कार्ड्स को मैच करवा देती है और ये वाला गेम यूमे का जुबामी जीत जाती है। इत्सुकी सुमेरागी की शक्ल तो देखने लायक होती है। वो एकदम देखकर चौंक जाती है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो गया। यूमे का जुबामी उसको एक और गेम खेलने को बोलती है। आओ ना खेलते हैं, कितना मजा आएगा। वो कहती है इस बार हम अपने अपने नाखून दांव पर लगाएंगे। वो एक से एक डायलॉग मारती है और ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि इत्सुकी सुमेरागी को रुला देती है। उसके बाद यूमे का गैम्बल खेलने के लिए किसी को ढूंढ रही होती है। रियोटा कहता है क्या तुम्हारा भी हुआ नहीं? यूमे का कहती है नहीं तो असली मजा तो अब शुरू होगा। तुमने ही तो पहले मेरे को एक बार बताया था कि स्कूल की बेल लगने के बाद हर जगह जहाँ भी देखो लोग गैम्बल ही खेल रहे होते हैं। वो रियोटा को भी अपने साथ बुलाकर ले जाती है गैम्बल खेलने के लिए। कहती है कि तुम मेरे को कंपनी देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है यार। और इसी तरह और एनीमे को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए भाई लोग।